नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रवक्ता तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और अन्य एग्ज़ाम के जो छात्र इस चैनल से जुड़े हैं, उनकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पंकज एडू उत्तराखंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे कल उत्तराखंड लेक्चरर हिस्ट्री का पेपर था, तो दोस्तों इसमें हल्द्वानी में प्रवक्ता पद की परीक्षा 40% छात्रों ने छोड़ी। देखिए दोस्तों, 40% छात्र बहुत होते हैं जो कि हल्द्वानी में अनुपस्थित थे। अखबार के इस डाटा के बेस पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को 8 केंद्रों पर प्रवक्ता संवर्ग इतिहास परीक्षा आयोजित की गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी अनुपस्थिति रही। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पालियों में जो ये हिस्ट्री की परीक्षा आयोजित हुई थी, इसमें भारी मात्रा में छात्र अनुपस्थिति रही। कुल छात्र इसमें 3,240 थे। पंजीकृत अभ्यर्थियों में से पहली पारी में सुबह 9 से 12 बजे 1,188 और दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 बजे में 1,297 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की संख्या अधिक रही। अब कारण जो भी हो वो तो छात्र ही जाने, लेकिन इसमें उपस्थित होने वाले बच्चे कम थे और अनुपस्थित 40% थे। तो दोस्तों इसमें ये भी दिया हुआ है कि वाहन चालक परीक्षा में 4,259 अभ्यर्थियों ने दी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा रविवार को 14 केंद्रों पर वाहन व प्रवर्तक चालक पद की लिखित परीक्षा का आयोजन भी हुआ और एसडीएम सौरभ असवाल के अनुसार पंजीकृत 5,250 अभ्यर्थियों में से 4,259 उपस्थित थे और 991 अनुपस्थित थे। तो दोस्तों इसमें प्रवक्ता के कंपेयर में UKSSC की इस परीक्षा में अधिक से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो इसकी परीक्षा में अभ्यर्थियों का रेशियो प्रवक्ता हिस्ट्री के जो अभ्यर्थी थे उनके रेशियो से तो बहुत गुना ज़्यादा था। 90% छात्र इसमें उपस्थित थे। तो दोस्तों परसों वीडियो में भी हमने यह डाला था कि हिस्ट्री के काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने वाहन चालक का भी फॉर्म भरा हुआ था। इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी कि 2 परीक्षाएं आपस में क्लैश हो रही हैं। तो दोस्तों इसमें आयोग ने चेंज तो नहीं किया, लेकिन छात्रों को एक एग्ज़ाम सेलेक्ट करना पड़ा। इसमें हो सकता है इसमें जो छात्र थे उनकी तैयारी प्रवक्ता में अधिक ना हो और इसमें सही रही हो, तो छात्रों ने वाहन चालक को ही चुना होगा। क्लैश होना भी इसका एक कारण हो सकता है, कम छात्र उपस्थिति का। तो दोस्तों वाहन चालक के 72 पदों के लिए 11,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। देखिए दोस्तों UKSSC की इस परीक्षा में भी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें 11,000 अभ्यर्थी उपस्थित थे और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने वाहन चालक एवं प्रवर्तक चालक के 72 पदों के लिए रविवार को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा एकल पाली में सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई। देखिए दोस्तों ये इस परीक्षा का टाइम 11 बजे से 11:30 बजे तक था। इसका टाइम इसलिए आधा घंटा रखा गया क्योंकि इस परीक्षा में ओनली 25 क्वेश्चन थे जो वाहन से संबंधित, एक्ट से संबंधित क्वेश्चन इसमें आए थे और इसमें 25 क्वेश्चन थे, लेकिन इसका लेवल मीडियम लेवल का था और 25 क्वेश्चन काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का समय 30 मिनट रखा गया था। हालांकि दोस्तों इस परीक्षा में विवाद देखने को भी मिला कि परीक्षा में जो टाइम दिया हुआ था उससे आधा घंटे पहले उपस्थित होना था, लेकिन छात्र चलते जाम के और रविवार का दिन होने के कारण भी जाम में फंसे होंगे और 5 मिनट परीक्षा में लेट पहुँचे, तो दोस्तों उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। बट क्या करें, अब आयोग के सामने तो किसी की नहीं चलती है ना। तो दोस्तों इससे आप सभी लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि जिस भी विद्यार्थी के ये एग्ज़ाम रहे होंगे उन्होंने 1-2 साल से इन एग्ज़ामों की तैयारी की होगी,
लेकिन परीक्षा में लेट होने की वजह से वो इस परीक्षा को देने से वंचित रह गए। तो आप सब लोगों से भी निवेदन है कि आगे यूकेपीएससी के लेक्चरर एग्ज़ाम भी है और सब्जेक्ट के, तो आप सबसे भी निवेदन है कि परीक्षा केंद्र में टाइम से उपस्थित हो जाइए। अगर आप लोग टाइम से उपस्थित नहीं होंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी 1.5-2 साल की मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों 15-20 मिनट पहले अगर सेंटर में पहुंच जाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। आप सब लोगों को ये कोशिश करनी होगी कि आयोग के परीक्षा सेंटर में आधा घंटे पहले उपस्थित हो जाएं, ताकि आप ठंडे मन से और अपने फुल एफर्ट के साथ परीक्षा को अच्छे से दे सकें और परीक्षा में चयनित भी हो सकें। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 33 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। आयोग के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 13,674 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 11,050 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और इनका रेशियो 80% उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की और एक दिन पूर्व सभी केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और जैमर की सहायता संचालन की मॉक ड्रिल भी कराई गई। तो दोस्तों आयोग ने इस परीक्षा में आयोग ने इस एग्ज़ाम की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इसमें काफ़ी प्रयोग भी किए, जैसे कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरों और जैमर से संचालन की मॉक ड्रिल भी कराई, वो भी एक दिन पहले। तो दोस्तों नकल की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आयोग भी अब तत्पर हो चुका है और एग्ज़ाम को अच्छे से कराने के मूड में है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो रद्द हो रहा है और इसके बाद आयोग पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आयोग को लोग गाली दे रहे हैं। आयोग के अध्यक्षों के सामने ये बड़ी चुनौती बन गई है, जिस कारण अब आयोग ने भी इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये तो थी वाहन चालक और यूकेपीएससी हिस्ट्री से संबंधित कुछ थोड़ी जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आगे भी आगामी परीक्षाएं हैं और फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस की भी परीक्षा का मंथ तो आयोग ने दे दिया है, लेकिन आयोग ने कोई फिक्स डेट नहीं दी है। लेकिन हमारे चैनल से जुड़े काफ़ी बच्चों का हमें व्हाट्सएप में वीडियो के नीचे मैसेज आ रहे हैं कि फिजिक्स और सिविक्स की परीक्षा कब तक होगी। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और अब इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये अभी किसी को पता नहीं है। बस आयोग से हमें इतनी ही जानकारी मिली है कि आयोग 2-3 दिनों में एक समिति का गठन कर बैठक करेगी और इन सब में डिसीजन लेगी और आयोग के मन में परीक्षा कैलेंडर में संशोधन की बात भी चल रही है, क्योंकि आयोग ने पूरे साल में केवल प्रवक्ता की ही परीक्षाओं को अपनी कैलेंडर में डाला है, जिसके कारण उन्हें अन्य परीक्षाओं को कराने में दिक्कत हो रही है। जब राम खंडवाल भाई बेरोजगार संघ के अध्यक्ष यूकेपीएससी गए थे तो उन्होंने ये बात रखी थी, तो लोक सेवा आयोग ने उन्हें यही कहा था कि समिति का गठन कर हम कैलेंडर को पुनः संशोधित करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सभी एग्ज़ामों को अच्छे से करा सकें। और पीसीएस के रिज़ल्ट से संबंधित जानकारी भी कई छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि पीसीएस का रिज़ल्ट कब आएगा, और पिछली वीडियो में भी छात्रों ने पूछा है कि पीसीएस का रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा था जो वो कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति। लेकिन दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में आयोग ने कार्यकारी अध्यक्ष के पद को भर दिया है और कार्यकारी अध्यक्ष भी आयोग को मिल गया है। तो दोस्तों अब पीसीएस की जो 2024 की परीक्षा है उसका रिज़ल्ट भी आपको विदिन 2 वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें सारी कार्रवाई तो हो रखी थी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद लास्ट में साइन होते हैं तो उसमें अध्यक्ष के होते हैं, जिस कारण उस परीक्षा का रिज़ल्ट भी रुका हुआ था और छात्र अपने रिज़ल्ट को लेकर परेशान थे। और अब उनके लिए ये खुशखबरी है कि 2 वीक के पास उनका रिज़ल्ट आ सकता है। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखें और रिज़ल्ट का वेट करें। आशा है कि जल्द ही आपको खुशखबरी देखने को मिले। और जिनका आगे लेक्चरर के एग्ज़ाम है हिस्ट्री और हिंदी को छोड़ के, वो अपनी तैयारी अच्छे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और
पिछले जो 2-3 पेपर हुए हैं उन पेपरों का थोड़ा एनालिसिस करके अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके तैयारी करें, ताकि आपको आगामी लेक्चर की परीक्षाओं में उसका बेनिफिट देखने को मिले। देखिए दोस्तों, आयोग पुराने पैटर्न पे तो बहुत कम चल रहा है। कुछ ही क्वेश्चन वो पुराने टाइप के 20% क्वेश्चन ही पूछ रहा है, बाकी वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन आयोग आपके नॉलेज की पूरी परख देखना चाहता है, क्योंकि इन परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मेल मिलान जैसे क्वेश्चनों को अधिक से अधिक रख रहा है, जिसमें छात्र को कम से कम 3 ऑप्शन तो आने ही चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चनों जितना लोड आयोग ने आपके ऊपर डाला है। और 3 क्वेश्चन और आयोग ने पेपर का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बनाया है। देखिए दोस्तों, अभी तक छात्रों का जो फीडबैक मिला है उसमें छात्रों का कहना है कि पेपर हार्ड तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट लेवल का था। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आयोग हार्ड पेपर नहीं बना रहा है, आयोग मॉडरेट लेवल का बना रहा है। और आप लोगों पे प्रवक्ता में निकलने का काफ़ी अच्छा मौका है। जितने दिन बचे हुए हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चनों के ऊपर करें। धन्यवाद। चैनल पे जो नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना छोड़ें। बेल आइकन को दबाने से आपको चैनल से जुड़ी अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना छोड़ें। आपकी जो इंक्वायरी होगी वो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम लोग उनका समाधान कर सकें। धन्यवाद।